वेलकम टू योर एकेडमी। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कवर द सेकेंड चैप्टर of your book Beehive. The title is The Shahnai of Bismillah Khan. So dear student, let's start now. Before we start, let me introduce you or let me tell you some key facts about Bismillah Khan. Who was Bismillah Khan? Dear students, Bismillah Khan was a great musician. He was the master of Shahnai, and he had been given the highest civilian award of India, Bharat Ratna. तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ की फैक्ट्स हैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो आइए अब स्टोरी यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। एम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया कि जो हमारे एम्पेरर औरंगजेब थे मुग़ल डायनेस्टी के, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो पुंगी नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, फ्रेंड्स यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये पुंगी कुछ इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो उसको बजाने पर रोक लगा दी। किसने? एम्पेरर औरंगजेब ने। कहाँ बजाने पर? तो रॉयल रेसिडेंस यानी राज निवास पर, ठीक है, यानी राजा के महल में, एम्पेरर के महल में इसे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों लगाया? तो रीजन यहाँ बताया गया, फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसमें एक श्रील थी, श्रील कहते हैं चीख को, ठीक है, और अनप्लीजेंट साउंड निकलती थी। इसका जो ध्वनि है, इसकी जो आवाज़ थी वह अप्रिय थी। अनप्लीजेंट मीन्स नॉट प्लीजेंट, ठीक है। तो पुंगी पर प्रतिबंध लगा दी गई, क्योंकि इससे जो आवाज़ निकलती थी वह आवाज़ एम्पेरर को अच्छी नहीं लगी। Pungi became the generic name for reeded noise makers. अब पुंगी जो बन गया, लोग कहता है ये बांस का बना हुआ, रीड एक तरह का पतला बांस होता है जिससे बांसुरी इत्यादि बनती है, अंदर से काफ़ी जो है बिल्कुल हॉलो होता है, खाली होता है, ये खोखला होता है, ठीक है। तो ये बांस से बनी हुई जो इंस्ट्रूमेंट है, नॉइज मेकर्स इसको लोग कहने लगे, और ये नॉइज मेकर्स जो है ये इसी का कहता है नाम बन गया पुंगी, जेनरिक नेम यानी साधारण सामान्य नाम इसका हो गया पुंगी। पुंगी मीन्स बन गया नॉइज मेकर्स, यानी ये कहना है इसका। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। अब कहता है किसी को, फ्यू मीन्स नन, किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक ना एक दिन फिर यह रिवाइव हो जाएगा, यानी इसको पुनर्जीवन मिल जाएगा। रिवाइव मीन्स फिर से जीवित होना, ठीक है। अ बार्बर ऑफ फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियन who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब डियर स्टूडेंट्स, एक बार्बर, ये बार्बर जो है कोई सैलून वाला बार्बर नहीं था, ठीक है, यह बार्बर कहाँ का था? ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस,
यानी इसके परिवार के सभी लोग क्या थे, प्रोफेशनल यानी पेशेवर म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे, उसी घराने के थे ये बार्बर। तो उसने क्या किया, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और कहता है इसकी एक एक्सेस मतलब पहुंच थी रॉयल पैलेस यानी राजमहल से, ठीक है, शाही महल से इसका काफ़ी अटैचमेंट था, काफ़ी लगाव था इनका, ठीक है। इसलिए इसने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। क्या डिसाइड किया कि पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करूंगा, मैं इसको इम्प्रूव करूंगा मतलब इसकी क्वालिटी में मैं सुधार लाऊंगा। किसने ऐसा डिसाइड किया, इस बार्बर ने। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। अब इसके लिए क्या किया उसने, टोनल क्वालिटी को कैसे सुधारा, तो कहता है उसने क्या किया, एक पाइप का चयन किया जो कि कैसा था, नेचुरल हॉलो स्टेम यानी प्राकृतिक रूप से खोखला था, स्टेम यानी डंठल, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, और जो कि ज़्यादा लंबा और ज़्यादा चौड़ा था, किससे, पुंगी से। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के बॉडी पर 7 छिद्र किए, ठीक है। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग, और जब उसने इन छिद्रों को क्लोजिंग और ओपनिंग करता हुआ, ठीक है, यानी क्लोज करना बंद, ओपन खोलना, यानी इन छिद्रों को खोलता हुआ बंद करता हुआ जब इन्हें बजाया तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड। क्या हुआ, बहुत ही मधुर और कर्णप्रिय जो है साउंड इससे निकली, आवाज़ निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट यानी ये जो नया इंस्ट्रूमेंट बार्बर ने बनाया, ठीक है, इसको रॉयल्टी के सामने यानी राज दरबार में इसको बजाया, ठीक है, यानी महाराज या औरंगजेब के सामने कहिए इसको बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और उस महल के सभी लोग इम्प्रेस्ड हो गए मतलब खुश हो गए उसकी आवाज़ को सुनकर। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब कहता है यह जो इंस्ट्रूमेंट था डियर स्टूडेंट्स, यह तो पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना, क्योंकि पुंगी से अधिक लंबा था, पुंगी से अधिक चौड़ा भी था, और इसकी आवाज़ प्लीजेंट निकली। तो अब कहता है इसका न्यू नेम देना था, इसका नाम नया होना चाहिए था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चेम्बर्स and was played by a naib, that is barber, the instrument was named the शहनाई। कहता है डियर स्टूडेंट कि सबसे पहली बार जो है शाह यानी एम्पेरर के चैम्बर में, कमरे में से बजाया गया, ठीक है। और किसने बजाई इसको, इसको प्ले किया था बार्बर ने, नाई ने। तो शाह से लिया सह और इससे ले लिया नाई, दोनों को मिलकर बना दिया सहनाई। तो इस तरह से सहनाई नाम पड़ गया इस नए इंस्ट्रूमेंट का। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही है स्टोरी। यदि कहीं दिक्कत है तो आप अवश्य ही कमेंट करें, ठीक है। मैं जहाँ पर भी जो भी आपको सेंटेंस या वर्ड में डिफ़िकल्टी हो समझने में, आप कमेंट करके बताएं, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब डियर स्टूडेंट्स बताया गया यहाँ पर कि जो शहनाई की आवाज़ है उसको लोग ऑस्पिशियस मानने लगे, यानी मंगलकारी मानने लगे, शुभ मानने लगे। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन indispensable component of
एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और कहता है डियर स्टूडेंट्स कि इसी कारण मीन्स शहनाई की आवाज़ को लोग क्या मानने लगे, शुभ मानने लगे। और इसी कारण कहता है आज भी इसे मंदिरों में बजाया जाता है। और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स जो होती है, उत्तर भारतीय जो शादी होती है, उस शादी का यह एक इनडिस्पेंसेबल यानी अनिवार्य और कंपोनेंट मतलब अवयव घटक यानी पार्ट, उत्तर भारतीय शादी का शहनाई जो है एक अनिवार्य अंग बन गया। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इन सिंबल और ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अब कहता है अतीत में, ठीक है, पास्ट में ये जो शहनाई था, यह कहता है नौबत का एक हिस्सा हुआ करता था। नौबत मीन्स ग्रुप ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ट्रेडिशनल परंपरागत, इन सिंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इन सिंबल को यहाँ लिखा है ऑनसम्बल, इसको प्रोनाउंस करना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑनसम्बल। इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, ठीक है, यानी ग्रुप हो गया यहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो है नौबत कहा गया। नौबत मतलब 9 तरह के वाद्य यंत्रों का एक ग्रुप था, उसको कहा गया नौबत या परंपरागत ऑनसम्बल, ठीक है। 9 इंस्ट्रूमेंट का ये ग्रुप था। ऑनसम्बल मीन्स ग्रुप हो गया, कलेक्शन। फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, और ये राज दरबार में पाए जाते थे, ठीक है। तो 9 तरह का इंस्ट्रूमेंट होता था नौबत में, तो उसमें एक शहनाई भी शामिल था, याद रखना है। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और हाल तक कहता है, ठीक है, इसको मंदिरों में ही यूज किया जाता था और शादियों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और कहता है बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, इसको क्लासिकल स्टेज तक लाया, यानी मंदिरों और शादी से इसको बाहर निकाल करके क्लासिकल स्टेज तक लाया। पहले तो यह मंदिरों में और शादी तक ही सीमित रहता था, अब बिस्मिल्लाह खान ने इसको क्लासिकल स्टेज तक लाया, यानी शास्त्रीय संगीत में भी जो है इसे शामिल करा दिया। क्लासिकल म्यूजिक में भी शहनाई वादन होने लगा। और यह क्रेडिट, यह श्रेय, क्रेडिट कहते हैं श्रेय को, यह श्रेय किसको जाता है, बिस्मिल्लाह खान को जाता है। श्रेय जानते हैं ना आप लोग ऐसे, ठीक है, श्र और य, श्रेय, ठीक है। तो यह श्रेय जाता है किसको, बिस्मिल्लाह खान को, क्रेडिट मिलता है। क्या क्रेडिट मिला कि शहनाई को उन्होंने क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए योर एकेडमी मुनीलाल सर, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।